अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एमजीटी पेपर वन का आज 23वां लेक्चर है जो है सिलेक्शन प्रोसेस एंड ट्रेनिंग के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस का हल्का सा तारुफ हमने पिछले लेक्चर के आखिर में पढ़ा था, जिसको हम रिव्यू कर लेते हैं कि सिलेक्शन करते हुए जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो नीड पे डिपेंड करता है। अगर उसे बहुत ज़्यादा लोग होंगे तो वो अपने रूल्स थोड़े से जो है वो उनको कम कर देती है, जिससे उन्हें आसानी से लोग मिल सकें। और अगर पोजीशन इतनी अट्रैक्टिव है कि जैसे ही उसकी ऑफ़र आती है बहुत ज़्यादा लोग आने लग जाएँ, तो फिर वो अपने रूल्स थोड़े टफ़ कर देते हैं, तो उन्हें जितने लोग जो रिक्वायर्ड होते हैं वो उन्हें हायर कर लेते हैं अपनी नीड के लिहाज से। आज हम देखेंगे स्टेप्स इन सिलेक्शन प्रोसेस कि कितने स्टेप्स में जाके ये सिलेक्शन होती है। तो सबसे पहला स्टेप है कि कंप्लीटेड जॉब एप्लीकेशन। सबसे जो पहला स्टेप है कि जॉब एप्लीकेशन होती है, जिसमें एप्लीकेंट के बारे में आपको जो रिक्वायरमेंट्स आपकी हैं आप वो बता देती हो कि ये नहीं होगी तो आप जो है वो काम प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होगा। यानी आपने अगर एक रिक्वायरमेंट रखी है कि जो है बीएस होना ज़रूरी है, तो जिस स्टूडेंट का बीएस कंप्लीट नहीं है वो तो कम से कम इसे देखे भी ना। ठीक है, तो आप एप्लीकेशन में जो है वो सारी अपनी जितने चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें दे देंगे। अब ये चीज़ जिसकी हो चुकी होगी, यानी जो इन सारी चीज़ें, ये रिक्वायरमेंट्स जिसकी पूरी होंगी, वो सेकंड स्टेज पे आ जाएगा इनिशियल स्क्रीनिंग इंटरव्यू। इसमें बहुत सारे लोग होते हैं और उनका इनिशियल जो है वो एक नॉर्मल सा इंटरव्यू किया जाता है, जिसमें जो उन्हें ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं उनकी जॉब्स और स्किल्स के लिहाज से उन्हें सेलेक्ट कर लिया जाता है। और फिर वो तीसरे स्टेप में आ जाते हैं जहाँ पे होती है टेस्टिंग। ये उनका कभी ओरल और कभी रिटर्न जो है हल्का से टेस्ट ले लिया जाता है उनकी स्किल्स को देखने के लिए, उनकी नॉलेज वगैरह को देखने के लिए। फिर इसमें भी जो 3 स्टेजेस में जो पास हो जाए, फिर वो बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन, यानी उसका बैकग्राउंड देखा जाता है, उसका सोशल सर्कल कैसा है, किसी वो अनलॉफुल एक्टिविटी में तो जो है वो इन्वॉल्व नहीं था, हर चीज़ उसकी जो है बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन की जाती है। इन 4 चीज़ों में जो पास हो जाए उसे फिर जो है वो उसका इन डेप्थ सिलेक्शन इंटरव्यू किया जाता है। यानी उसमें फिर बाकायदा उससे हर चीज़ पूछी जाएगी, यानी उसका जॉब एक्सपीरियंस और हर चीज़ के बारे में पूरा डिटेल में उसका एक इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू में भी जो पास हो जाए फिर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है कि वो मेडिकली फ़िट है या नहीं, वो ये जॉब कर सकेगा या नहीं। और ये सारी चीज़ें जो फिल अप कर ले उसको फिर आखिर में फाइनली जॉब ऑफ़र कर दी जाती है। उसके बाद है सिलेक्शन, जो है वो 2 लेवल्स पे होती है, एक है नॉन मैनेजेरियल लेवल और एक है मैनेजेरियल लेवल। नॉन मैनेजेरियल लेवल यानी कि जो आपका सपोर्टिंग स्टाफ हो गया, उसके अलावा क्लरिकल स्टाफ हो गया, सुपरिटेंडेंट, सुपरवाइजर्स, पर्सनल स्टाफ या मेंटेनेंस स्टाफ, आपकी पीए वगैरह हो गई, या आपका जो कुकिंग या आपकी सफाई का जो मेंटेन रखते हैं, ये सारा स्टाफ जो है वे नॉन मैनेजरियल लेवल में आएगा। मैनेजरियल लेवल में 17 ग्रेड और इससे अबव की जितनी भी पोजीशंस होती हैं उनके लिए जो रिक्रूट करके लाए जाते हैं, जो सिलेक्शन होती है, वो मैनेजरियल लेवल कहलाता है। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ मैनेजर करने के बाद अगली चीज़ जो आती है वो है ओरिएंटेशन और स्पेशलाइजेशन। ओरिएंटेशन और सोशलाइजेशन में ये चीज़ आएगी कि आपने जो है वो जो आपने सेलेक्ट करके लाए हैं लोग, अब उनको आप जो है वो ओरिएंट करेंगे, सोशलाइज़ करेंगे, यानी अपनी ऑर्गेनाइजेशन का माहौल बताएंगे, उन्हें वो सारी इन्फॉर्मेशन देंगे जिससे वो इफ़ेक्टिवली और जो है वो कंफर्टेबली आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकें। तो किस किस्म की इन्फॉर्मेशन आपने देनी है? सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन जो आप उनको देंगे वो है जनरल इन्फॉर्मेशन, यानी कि डेली वर्क रूटीन जितना ऑर्गेनाइजेशन में होता है, किस तरह होता है, कब कब होता है, रूटीन क्या है, कब आना है, कब जाना है, ये तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन आप उन्हें देंगे। उसके अलावा फिर आप उन्हें एक रिव्यू देंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री का कि ये कब शुरू हुई, फिर इसका पर्पज़ क्या था, इसका काम क्या, और प्रोडक्ट्स किस तरह की बनती हैं, सर्विसेज ये किस तरह की देती है। तो यानी कि जितना भी किस तरह के लोग काम करते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप ऑर्गेनाइजेशन की उन्हें देंगे। और आखिरी एक डिटेल प्रेजेंटेशन आप देंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज़ हैं, जो रूल्स हैं और जो आप बेनिफिट्स देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आप उन्हें देंगे। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन स्पेशली जो दी जाती है, मोस्टली ये मैनेजरियल लेवल की बात हो रही है। तो आप ये सारी चीज़ें उन्हें बताएंगे ताकि वो जो है वो एक कंफर्टेबल तरीके से और सोशलाइज हो सके, ओरिएंटेशन उनमें आए कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकें। तो ऑर्गेनाइजेशन के माहौल को समझने के लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास होना ज़रूरी है। इसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन के बाद अगली चीज़ आ जाएगी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जब इन्फॉर्मेशन आप दे चुके होंगे, प्रोवाइड कर दिया अपनी ओरिएंटेशन, तो नेक्स्ट स्टेप अब उनकी ट्रेनिंग का है, यानी आपको उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से, उनकी जॉब के लिहाज से उनको ऐसी ट्रेनिंग्स देनी होंगी जो ताकि वो अपना काम भी कर सकें। अब ट्रेनिंग कितने किस्म की होगी? ये भी 3 किस्म की है। एक है उनकी स्किल्स को ट्रेन करना है, ठीक है, उनकी उस लिहाज से स्किल्स देनी है जिस लिहाज से उनकी जॉब होगी, जो उन्होंने अपने जॉब परफॉर्म करनी है। दूसरी चीज़ है ट्रेनिंग इन नॉलेज, कि नॉलेज बेशक उसके पास हो सकता है, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना ही कुछ रूल्स प्रोसीजर माहौल होते हैं, तो उस लिहाज से उसे जिस नॉलेज की ज़रूरत होगी आप उसको वो नॉलेज दोगे। और तीसरा है कि ट्रेनिंग इन एटीट्यूड, यानी आप उसके एटीट्यूड में, जैसी बात है वो एज ए मैनेजर काम कर रहा है तो उसके जो है वो एक प्रोफेशनल एटीट्यूड होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस प्रोफेशनल एटीट्यूड के लिए भी उसको ट्रेनिंग दी जाएगी।
और नॉन मैनेजर्स को मोस्टली जो ट्रेनिंग दी जाती है वो सिर्फ उनकी टेक्निकल स्किल्स के लिहाज से ट्रेनिंग दी जाएगी कि उन्होंने करंटली जो जॉब करनी है उसके लिए जो उन्हें टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी, यानी उनका एटीट्यूड और नॉलेज उस लिहाज से जो है वो उन्हीं स्किल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनकी टेक्निकल स्किल्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि उन्हें जो काम करना है वो उन्हें अच्छे से आता हो, क्योंकि उनको कम्युनिकेट ज़्यादा नहीं करना होता माहौल से, इस वजह से उनको उनकी उस ट्रेनिंग पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाएगी। अच्छा, अब ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किस वजह से किए जाते हैं, इनकी ट्रेनिंग की नीड्स क्या हैं? तो ये सबसे पहला है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए, यानी कि उनकी परफॉर्मेंस को अप्रूव करने के लिए एक जो आपका एम्प्लॉय काम कर रहा है, अगर वो उसका स्टैंडर्ड ठीक है जो आपने ऑब्जेक्टिव उसे दिया उसके मुताबिक अगर वो काम कर रहा है तो ठीक है, लेकिन काम करते करते भी जो है वो कुछ लोगों की परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, उनको ट्रेन करने की ज़रूरत पड़ जाती है, या कोई नया एम्प्लॉय आया है तो उसको उसकी ट्रेनिंग को उसके काम को इम्प्रूव करने के लिए आप उसे ट्रेन करते हो। उसके अलावा एनालिसिस ऑफ जॉब रिक्वायरमेंट, कि जो स्किल्स और नॉलेज जो उस अप्रोप्रिएट जॉब के लिए ज़रूरी है, आप देखोगे अगर वो उसके मुताबिक काम कर रहा है, उसकी स्किल्स वैसी हैं तो ठीक, और अगर नहीं है तो फिर आप उसकी जॉब के एनालिसिस के बाद जो है वो उसको ट्रेन करोगे। तीसरा है ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस, कि आप ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का एनालिसिस करोगे कि क्या वो ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स अचीव कर रही है, क्या उसके जो है जितना हमने सेट किया था एक लेवल, क्या वो उस लेवल पे है, और अगर नहीं है तो फिर क्या कमी आ रही है, क्या ट्रेनिंग में कमी है, तो फिर आप उनकी ट्रेनिंग करेंगे। और आखिरी है एम्प्लॉय सर्वे, कि आप एम्प्लॉय से बात करेंगे कि उन्हें क्या मसाइल पेश आ रहे हैं, मैनेजर्स से, नॉन मैनेजर से, सब से, कि उन्हें काम करने में क्या जो है वो दिक्कत आ रही है अगर कोई, तो आप उनकी परेशानियों को दूर करेंगे। और फिर अगर उनमें किसी चीज़ को ट्रेनिंग की ज़रूरत हो, यानी कि कोई परेशानी इस वजह से आ रही है कि उसे वो काम नहीं आता, तो उन सारी चीज़ों को कवर करने के लिए आप क्या करेंगे कि उन्हें ट्रेनिंग देंगे। फिर आगे हैं ट्रेनिंग के तरीके। ट्रेनिंग के जो अप्रोचेज़ हैं, यानी कि वैसे तो काफ़ी तरीके हो सकते हैं लेकिन मोस्ट कॉमन दो हैं। एक है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, कि जॉब के दौरान आप ट्रेनिंग मुख्तलिफ तरीक़ों से देते हैं, और एक होती है इंटर्नशिप की ट्रेनिंग। अब ऑन द जॉब ट्रेनिंग के कितने मेथड हैं? 3 है। एक है कोचिंग, कि जब आप एक न्यू एम्प्लॉय आएगा यानी एक मैनेजर आ रहा है तो पहले वो किसी सीनियर मैनेजर के अंडर काम करेगा और वो सारी चीज़ें जो है वो उससे सीख लेगा। दूसरा है जॉब रोटेशन, कि आप जो है वो जॉब कुछ कुछ दिनों के लिए एक चेंज कर दो, यानी कि अगर एक इंसान है जो हेड ऑफ़ फाइनेंस है तो उसे कुछ दिनों के लिए आप जो है वो फंक्शनल स्टाफ बना दो, यानी कि काम को मॉनिटर करने के लिए। तो जॉब रोटेशन से ये होता है कि उनकी एक्सपीरियंस और उनकी ट्रेनिंग होती रहती है, उन्हें हर किस्म का काम आ जाता है। तीसरी जो है वो ट्रेनिंग पोजीशन, कि उनको जो है वो उनकी पोजीशन पे, जो पोजीशन है उसी पे जो है वो डेवलपमेंट के लिए जो है वो ट्रेनिंग दी जाती रहे, यानी कि उसके पोस्ट के हिसाब से जो उसको ट्रेनिंग चाहिए तो उसको वही ट्रेनिंग जो है वो दी जानी चाहिए। एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग और अब है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग या इंटर्नशिप। इसमें ये होता है कि आप जो है वो कुछ अरसे के लिए किसी और ब्रांच में या किसी और आप रिलेटेड इदारे में जो है उसको भेज देते हो, ताकि वो माहौल चेंज होने की वजह से, हालात चेंज होने की वजह से, उनके गोल्स चेंज होने की वजह से जो है वो मुख्तलिफ एक्सपीरियंस और न्यू आइडियाज़ मिलेंगे जिससे वो उनकी ट्रेनिंग होगी। तो यानी कि ये इंटर्नशिप या ऑफ द जॉब मेथड में आ जाता है। तो ये आज हमने सारा ट्रेनिंग का एक तफसील तरीके से, यानी किस तरह सिलेक्शन और किस तरह ट्रेनिंग होती है, इसका एक तफसीली जायज़ा लिया। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी का कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।